हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड पे। आज एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी ने मार्केट आवर्स के बाद डिस्क्लोज किए हैं। एनएससी की वेबसाइट पे कंपनी के नंबर 73 पे अपलोड हुए हैं। सो कैसी परफॉर्मेंस है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की दिसंबर क्वार्टर में, रिजल्ट्स के साथ क्या कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट पे भी कोई अपडेट आया है मैनेजमेंट की तरफ से, इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले और हम इस स्टॉक को ज्यादा कवर करें। सो नंबर्स की बात करें, डेटा यहाँ पर रुपीज इन करोड़ में गिवन है। कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिसंबर क्वार्टर में रिपोर्ट किया है 926 करोड़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 277 करोड़ का था। सो अगर हम इसको सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 4 टाइम कंपनी का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से ग्रो हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में कंपैरेबल नहीं है। ये कंपैरेबल इसीलिए नहीं है बिकॉज इस कंपनी ने अपने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं 31 अगस्त 2023 को। सो सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो फुल 3 मंथ्स का नहीं है, बट दिसंबर क्वार्टर पहला ऐसा क्वार्टर है इस कंपनी के लिए जब ये कंपनी फुली ऑपरेशनल रही है। सो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से ज्यादा होना ही चाहिए था और ऐसा ही हुआ है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के केस में। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है। अदर इनकम आई है 16 करोड़ की, जो कि लास्ट क्वार्टर में 13 करोड़ की थी। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी बहुत बड़ी ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लास्ट क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर में 465 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, बट इस क्वार्टर में 1695 करोड़ के एक्सपेंसेस आए हैं। सो यहाँ पर भी एक्सपेंसेस ज्यादा होने थे बिकॉज इस क्वार्टर में कंपनी तीनों मंथ में ऑपरेशनल रही है। एक्सपेंसेस में जो इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है उसमें सबसे बड़ा इंक्रीज है रॉ मटेरियल के कंजम्पशन में। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन सितंबर क्वार्टर में 383 करोड़ का था, बट दिसंबर क्वार्टर में 1415 करोड़ का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल इनकम से ज्यादा कंपनी के एक्सपेंसेस है। सो इस बार भी कंपनी ने लॉस ही रिपोर्ट किया है। कितना लॉस एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने रिपोर्ट किया है, चलिए जानते हैं। कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है दिसंबर क्वार्टर में 568 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में 131 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। सो लॉस भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के केस में, और लॉस इंक्रीज हुआ है इसीलिए ईपीएस में भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ईपीएस आया है -1.94 रुपी, जो कि लास्ट क्वार्टर में 0.45 रुपी नेगेटिव था। सो नंबर्स को अगर हम समराइज करें तो यहाँ पर लॉस इंक्रीज हो गया है। सो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के केस में अभी 2-3 क्वार्टर की परफॉर्मेंस हमें और देखनी होगी, उसके बाद ही शायद कंपनी प्रॉफिट में आ पाएगी। इस पर कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कोई और अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के लिए डिसइन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा ट्रिगर है। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के डिसइन्वेस्टमेंट को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीई ने अपना अप्रूवल दे दिया था 27 अक्टूबर 2016 में, और उसके बाद 14 अक्टूबर 2020 को सीसीई ने इस कंपनी के डीमर्जर को भी अपना अप्रूवल दे दिया था। डीमर्जर हो चुका है और डीमर्जर के बाद एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की लिस्टिंग भी हो चुकी है। अब वेट है इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक के डिसइन्वेस्टमेंट का। गवर्नमेंट का यहाँ पर प्लान है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ने इसके लिए इनवाइट किए हैं कि गवर्नमेंट इनिशियली 50.79% स्टेक अपना इस कंपनी में सेल करेगी स्ट्रेटेजिक बायर को, और उसके बाद जो 10% स्टेक गवर्नमेंट का बचेगा उसको गवर्नमेंट ऑफर कर देगी एनएमडीसी लिमिटेड को। बट रिजल्ट्स के साथ कोई भी अपडेट एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं आया है। रिजल्ट्स के नोट में सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया है कि क्या प्लान है गवर्नमेंट का एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के डिसइन्वेस्टमेंट पे। सो टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट हुआ है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में 926 करोड़ का, एंड अभी तक 9 मंथ तक इस कंपनी ने 1203 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। बट अभी भी कंपनी लॉसेज में है, तो अभी भी हमें देखना होगा कि कब ये कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करना स्टार्ट करती है। और कंपनी सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं करती है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस एनएमडीसी स्टील लिमिटेड इसीलिए रिपोर्ट नहीं करती है बिकॉज कंपनी सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रही है और वो है एचआर कॉइल्स, और कंपनी सिर्फ एक ही लोकेशन से ऑपरेट कर रही है जो कि है नागरनर छत्तीसगढ़। इसीलिए सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में रेवेन्यू और प्रॉफिट की नहीं की जाती है। सो ये है लेटेस्ट अपडेट एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के रिजल्ट्स पे। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।